हरे कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल पिंकी शैलेंस फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज सुबह सुबह मैं नाश्ते में यहाँ ना इडली बना रही थी, और इडली का बैटर ना मैं 1 घंटे पहले ही मतलब भिगो के रख देती हूँ। सूजी को भिगो के रख देती हूँ, तो उसके बाद ना जो सूजी फूल के आती है उसके बाद वो ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। मगर आज मेरे से एक गलती ये हो गई, मैं सूजी में हमेशा ना इनो डालती हूँ। आज मैंने सारी सूजी में ना एक ही साथ सारा इनो डाल दिया था। मैंने 2 पैकेट, आधा किलो सूजी थी तो मैंने उसमें 2 पैकेट इनो डाल दिया था। जो पाउच आते हैं तो वो मैंने एक साथ ही डाल दिया था। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी चपटी चपटी सी ही बनी है इस सूजी। फिर मुझे थोड़ा लगा कि हाँ, बाद में लगा कि मुझे एक साथ सारा इनो नहीं डालना था, वो थोड़ा थोड़ा करके ही डालना था। जैसे जैसे सांचों में इडली डालते हैं तुरंत की तुरंत आपको इनो डालना होता है। और मेरी आज यही गलती हो गई, वरना मेरी ना सूजी मतलब इडली जो होती है ना बहुत ही स्पंजी बनती हैं। फिर बाद में मैंने क्या करा था, मैंने ना सूजी में क्या मिलाया था, सोडा। फिर मैंने उसमें सोडा मिलाया था। उसके बाद जो मतलब इडली बनी थी वो बहुत ही अच्छी बनी थी, स्पंजी बनी थी। और यहाँ पे एक साइड में आपको शिमला मिर्च दिख रही होंगी। शिमला मिर्च भी मैंने ना उसमें ही डाली थी इडली में, क्योंकि बच्चे ना मैंने बाद में डाली थी। बच्चे शिमला मिर्च डाली हुई ना इडली नहीं पसंद करते हैं, तो मैं उनके लिए इडली पहले बना देती हूँ बिना मतलब वेजिटेबल्स की, और अपने लिए वेजिटेबल्स में बाद में डालती हूँ। मैं और ये मेरे हस्बैंड तो खा लेते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं। जैसे गाजर हुई और कहते हैं शिमला मिर्च हुई, प्याज हुई, हम बैटर में ही अपना ये डाल देते हैं सूजी वो वेजिटेबल्स को। मैं बच्चों के लिए मैं पहले ही बना देती हूँ, उसके बाद ही मैं बाद में वेजिटेबल्स डालती हूँ। और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। आप कभी वेजिटेबल्स डाल के बनाइएगा ना, बहुत ही अच्छी बनती हैं। और ये था, देखिए सूजी के साथ साथ क्या होता है ना, आप इसमें ना कभी दही मिला के देखिएगा। दही डाल के तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। और हाँ, मैं बैटर में क्या करती हूँ, मैं बैटर में नमक और मिर्च दोनों ही डालती हूँ हमेशा। मैं पहले क्या करती थी, मैं नमक डाल देती, मिर्च नहीं डालती थी। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे हम लोग चटनी वटनी से नहीं खाते इडली को। सॉस होती है तो, और कभी चटनी होती है तो उससे भी खा लेते हैं, और सॉस के साथ। और इसको ना फ्राई करके ही खाया जाता है। हम लोग तो इसको बाद में फ्राई कर लेते हैं, तो बहुत अच्छी लगती है। और आज ना नाश्ते में बने थे चीले भी बने थे सूजी के और बेसन के, आपको ही दिख रहे होंगे रखे हुए। तो सूजी और बेसन के चीले भी रखे हुए थे। और यहाँ पे देखिए एक साइड में आपको स्लैब पे ना रोटियाँ भी दिख रही होंगी। ये रात की बची हुई रोटियाँ हैं। अभी दूध वाले भैया भी आने वाले हैं, तो ये रोटियाँ हम दूध वाले भैया को दे देते हैं, क्योंकि ये वेस्ट नहीं जाती। ये गाय को और कहते हैं भैंस उनके यहाँ होती है, तो ये उन्हें खिला देते हैं। और ये अब देखिए घर में ना पूरे घर में पेंट का काम चल रहा है, कलर हो रहा है, तो पूरा घर फैला हुआ है। सिर्फ एक किचन ही है जहाँ ऑर्गेनाइज हो रखी है। तो साथ साथ हमारे ना बहुत कई सारे काम होते रहते हैं। और इडली का काम तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सांचों में रख दो, बनाना बहुत ईजी होता है इडली को। मुझे इसके साथ साथ ना मैं और काम भी कर लेती हूँ अपने। उधर इडली होती रहती हैं, उधर मेरा जो और काम होते हैं, जैसे पापा जी मम्मी को नाश्ता देना हुआ, या दूध से मलाई निकालनी हुई, और भी जितने बर्तन खाली करने होते हैं ना, ये सुबह सुबह के काम मैं कर लेती हूँ। और बहुत ही इजी लगता है मुझे इडली बनाने का काम। टाइम तो लगता है इसे बनाने में, मगर ये होता है कि इसको प्रॉपर मतलब खड़ा होके बनानी नहीं पड़ती है। उधर इडली होती रहती है, इधर आप अपने और भी काम कर सकते हैं। और आपको दिख ही रहा होगा, मैंने अभी इडली एक तरफ रख दी थी बनने के लिए, और उधर मैं अपने और काम भी साथ साथ कर रही हूँ। और इडली को ना आप कई तरीके से खा सकते हैं। आप देखिए नारियल की चटनी बनाइए, हरे धनिए की चटनी बनाइए, आप उसके साथ भी ट्राई करिए, बहुत अच्छी लगती है। मगर मैं क्या करती हूँ, राई में ना वो छोंक लेती हूँ। राई में अपना करी पत्ता डाला और कहते हैं उसको हमने फ्राई कर लिया जाता है। और फ्राई भी कैसे करती हूँ, करारी करके। पहले मैं इसमें नमक और मिर्च जो है ऊपर से बुरकती थी, मगर अब मैं बैटर में ही डाल देती हूँ, तो उसका स्वाद ना और भी टेस्टी हो जाता है। क्योंकि पहले वो सब में मिल नहीं पाती थी, और अब पूरे घोल में मिला दो तो सारा बैटर एक जैसा ही हो जाता है। मेरा मतलब है बाद में बुरकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको।
और यहाँ ना ये सुबह सुबह ही का ही बहुत मॉर्निंग का टाइम है, करीब 7 यानी कि 7:30 बजे का। सुबह ही आ जाती हैं हमारे यहाँ आंटी भी। तो मैं कहती भी आंटी थोड़ा 8 बजे आया करो, मगर उन्हें और भी जगह ना जाना होता है ना, तो वो लेट हो जाती हैं। तो आंटी भी 7:30 बजे तक, पौने 8 बजे तक आ जाती हैं। तो मेरा देखिए, मैं यहाँ पे दूध से मलाई उतारी थी चन्नी से छान कर ना। तो मेरा सुबह सुबह के बहुत काम हो जाते हैं। एक हेडेक वाला टाइम हो जाता है ये सुबह सुबह का टाइम, कि पापा जी मम्मी को नाश्ता भी देना है बच्चों के लिए, और अपने लिए नाश्ता भी बनाना है, क्योंकि सब एक जैसा नाश्ता नहीं करते हैं हमारे यहाँ। पापा जी सिंपल प्लेन रोटियां ही खाते हैं, और हम लोग बच्चों को कुछ चाहिए होता है, तो बच्चों के हिसाब से भी चलना पड़ता है। तो यही होता है कि सुबह सुबह ना बहुत हेडेक का काम हो जाता है, सबके लिए अलग अलग नाश्ता तैयार करना। और यहाँ पे देखिए मेरी इडली फिर से बनकर हो गई है रेडी। मैं इनको निकालने के बाद फिर डालूँगी इसमें शिमला मिर्च डाल दूँगी। और शिमला मिर्च बच्चों के लिए तो बन चुका है, बच्चे जितनी खाएंगे वो बाकी हम ही लोग खा लेंगे। फिर बाकी की इडली में मैं सब में डाल दूँगी शिमला मिर्च, क्योंकि इस समय मेरे पास शिमला मिर्च ही थी और वेजिटेबल्स नहीं थी। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, बाहरी सब्जियाँ लगती हैं, तो हम ताज़ी सब्ज़ी डेली की आते हैं, स्टोर करके सब्ज़ी कभी नहीं रखते, क्योंकि यहाँ मंडी से ताज़ी सब्जियां आती है, और डेली की ताज़ी सब्जियां ही शाम को लेके आनी होती हैं, और लेके ही आते हैं। मम्मी तो डेली शाम को ही लेके आती हैं, और हैंड टू हैंड काट के हम ताज़ी सब्जियां ही यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे देखिए पापा जी मम्मी को नाश्ता भी दे रही थी, दे ही चुकी थी शायद, मैं मुझे याद नहीं रहा। और मैं यहाँ बहुत बारीक बारीक डाल लूँगी ये शिमला मिर्च भी। और एक तरफ मेरे ना कई काम सब एक साथ ही हो जाते हैं, उधर बच्चों के लिए, अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता तैयार करना, मम्मी पापा जी को उनकी पसंद का नाश्ता देना। क्योंकि मम्मी पापा जी ना इस तरीके का नाश्ता ना पसंद नहीं करते, मम्मी तो फिर भी खा लेती हैं मगर पापा जी बिल्कुल नहीं खाते। जैसे पोहा हुआ, चीले हुए और ये इडली हुई, पापा जी सुबह सिर्फ रोटियां ही खाना पसंद करते हैं, या काले चने हो गए, दलिया हो गया, पापा जी इन चीज़ों को ही ज़्यादा पसंद करते, तो उनको उनकी पसंद का नाश्ता देते हैं। और बस मेरी यहाँ पे ना इडली भी सब लगभग बन चुकी थी, और कुछ बन भी रही थी, वो मैं उन्हें प्लेन ही रख दूँगी बाद में। देखिए क्योंकि टाइम ना काफ़ी हो चुका था सबका नाश्ता वास्ता करने के लिए। और एक तरफ देखिए घी भी बन रहा है, घी भी हमारा सुबह सुबह मतलब हो चुका था, मम्मी ने मलाई चला दी थी, तो एक तरफ मैंने घी भी बनने रख दिया था, चाय भी हो गई है। अब मैं इडली को करूँगी फ्राई। तो बस मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ही तेल डालूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा ही, और ज़्यादा तेल नहीं, क्योंकि ना इडली भी ज़्यादा नहीं थी, कढ़ाई भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, और इग्नोर करना कढ़ाई का एक हैंडल टूट चुका है। और यहाँ पे मैंने इसमें राई में और करी पत्ते में इसमें छौंक लगाया था। और यहाँ पे देखिए मैंने डाली है राई, थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने और डाल दी थी, और इसमें मैंने करी पत्ता भी डाला है। और इसके बाद मैं डाल दूँगी इडली। इडली को मैंने 4 भागों में काट लिया था, छोटे छोटे पीस बना लिए थे मैंने इडली के ना, तो खाने में ना इजी हो जाता है, फॉक से बच्चे बहुत ईजिली खा लेते हैं। ये करीब 8:30 बजे का टाइम होगा, तो 8:30 बजे तक मेरा इतना काम निपट चुका होता है। और क्या होता है कि अगर गर्मी में ना और ज़्यादा देर करती हूँ मैं, तो बहुत गर्मी हो जाती है किचन में भी, फिर रुका नहीं जाता। अगर एक बार आप किचन में घुस गए तो मन करता है कि सारा काम निपटा के ही निकलो। जैसे मेरा लंच का जो होता है बनाने का, वो मैं इसी समय प्रिपेयर करके रख देती हूँ कि दाल वाल क्या बन रही है, जो भी चीज़ बननी होती है। अगर आलू टमाटर की सब्ज़ी बननी होती है तो आलू बॉईल कर लिए, अपना हवा में बैठ के अपना मतलब मैं उसकी सारी तैयारी कर लेती हूँ, टमाटर प्याज व्याज लहसुन वहसुन सब मैं हवा में बैठ के कर लेती हूँ। सिर्फ छौंकना बाकी रह जाता है, वो काम मैं बाद में करती हूँ। हाँ, बीच बीच में ना मेरे हस्बैंड आ जा रहे थे कि इस तरीके से और भूनो और भूनो और भूनो करके। अब मुझे इतनी गर्मी लग रही थी ना, किचन में बहुत ही गर्मी लग रही थी। मैं कहती आप जाओ, मैं खुद कर लूँगी यहाँ पे। तो बस यही चीज़ चल रही थी। और यहाँ पे देखिए मेरी दूसरी तरफ भी इडली हो चुकी थी, जिसका ढक्कन मैंने अभी निकाला है ना, उसमें मेरी इडली बन रही है।
आप भी कभी इस तरीके से इडली बनाएंगे ना तो नाश्ते के लिए बहुत ही हेल्दी होती हैं, बहुत ही अच्छी भी लगती हैं, क्रंची क्रंची खाने में ना। आप कभी ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी है। आप बैटर में सिर्फ नमक और मिर्च डालिएगा और कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप बस भुना जीरा डाल सकते हैं बस, और बाकी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। सॉस से, चटनी से आप खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो बस आज का ब्लॉग आपको मेरा ये कैसा लगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ लेती हूँ मैं विदा। गुड बाय।